हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और अगर किसी ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकता है, वहाँ पर बात करनी कर सकता है, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इंट्रो हो गया? नहीं हुआ ना? तो मेरा नाम मजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो वो बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो भाई इंडिया ने जो तालिबान पर बैठक की थी, उस पे अफगानिस्तान का कोई बहुत ही बड़ा संदेश आ चुका है। अच्छा। मतलब जो अभी कल परसों बैठक हुई है, इंडिया की अजीत डोगल सर ने की, और रशिया के भी बीच में और थे, सारे NSA थे, ताजिकिस्तान के भी थे, आई थिंक सो, तो ईरान के भी थे। ईरान के भी। तो उन्होंने जो बैठक की, उस पे अफगानिस्तान का आया है मतलब के संदेश। अब ये संदेश देखेंगे क्या आया है, ये तो वीडियो देगी पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी की चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले देख लेते हैं क्या संदेश आया है। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अफगानिस्तान को लेकर भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बैठक हो रही है और इस अच्छा। पर अब तालिबान की ओर से एक बड़ा बयान भी आ गया। दरअसल अच्छा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत की तारीफ की और कहा कि भारत में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय बैठक पर इस्लामिक अमीरात इसके बारे में आशावादी है। अच्छा। बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के सुरक्षा अधिकारी भाग ले रहे हैं। तो वहीं इस बैठक में NSA अजीत डोभाल ने ये कहा कि ये समय क्षेत्रीय देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा बातचीत, सहयोग और समन्वय का है, ताकि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के साथ साथ हमारी सामूहिक सुरक्षा भी बढ़ सके। 2018 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया, तो उसके बाद उसी साल इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आइडिया सामने आया। सितंबर 2018 में पहली बार NSA लेवल की बातचीत हुई। इस बैठक की मेजबानी ईरान ने की थी। इस बैठक में भारत, अफगानिस्तान, ईरान, रूस और चीन शामिल हुए थे। दिसंबर 2019 में इसकी दूसरी बैठक हुई और इसमें ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। दोनों ही बैठक में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। NSA लेवल की ये तीसरी बैठक भारत की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक को दिल्ली डायलॉग नाम दिया गया। इस बैठक में भारत, ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हुए। पाकिस्तान ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं चीन ने शेड्यूलिंग समस्या के कारण इस बैठक में शामिल होने में असमर्थता जाहिर की। भारत के डर के कारण पाकिस्तान पहले की 2 मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था और तीसरी बैठक में उसने शामिल होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इस बैठक में शामिल होने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि भारत शांति दूत नहीं है, यानी कि आतंकवादियों का मसीहा या फिर आतंकवादियों का पालनहार पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत शांति दूत नहीं है। तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ से जब इस बैठक में हिस्सा लेने के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। एक बिगाड़ने वाला शांति दूत की भूमिका निभा नहीं सकता। वहीं चीन ने ऐन मौके पर इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। चीन पहली दोनों बैठकों में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार उसने शेड्यूलिंग की समस्या होने का हवाला देकर इससे दूरी बना ली। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि चीन इस मसले पर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के नेतृत्व वाली किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहता। इसके अलावा चीन को तालिबान का करीबी भी समझा जाता है। इससे पहले भी तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हम भारत के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं। हमें भारत से अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाने ही हैं। इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, हो जाएंगे। आप देखना, ये बहुत जल्द हो गया यार, ये चीज हो जाएगी। वही ना, ये सारा MP तक सारा ये यार वजह तो भी वो भी देख रहे हैं ना, तालिबान भी देख रहे हैं क्या बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है, हर चीज पे नजर है उनकी। हमदर्दी रखने वाला कौन सा मुल्क है? उन्हें इंडिया ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, वो देखो ना वहाँ पे जो जिस तरह से अब ब्लास्टिंग होना शुरू हो गई है, लोग मारा जा रहा है, तो इंडिया बैठा है। इंडिया ने काफी ज्यादा कंट्रीज को साथ लिया और बैठा है। इंडिया ने चाइना को भी बोला
इंडिया ने पाकिस्तान को भी बोला, चाइना ने तो शेड्यूल का इशू बनाया और अपने जो हमारे हैं वो पतले से, वो क्या नाम है उनका, यूसुफ, पता नहीं यूसुफ जई की क्या, पता नहीं यहाँ कहाँ के हैं, तो पता नहीं क्या सीन है ना, वो कहते मैं नहीं जाना चाहता। ये कोई बात है करने की यार, जाना चाहिए लाजमी। अगर आपको इंडिया बुला रहा है अफगानिस्तान के मसले पे, सारे मुल्क इकट्ठे हैं तो आप भी जाएं, आपका भी हक बनता है। ऊपर से इंडिया को कह रहे हैं कि भाई आप लोग आतंकी देश है, मतलब शांति ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए ना। अब एक देश आप एक बड़ी बैठक हो रही हो तो इसमें ऐसी बात का मजा नहीं आता। हाँ ना भाई, अगला देश इसी चीज को बना रहा है कि शांति हो, अफगानिस्तान में अमन हो। बिल्कुल। अब पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के दुश्मन है कट्टर, तो दोनों चाहेंगे एक दूसरे का बुरा, ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है अब बात किसी और पे हो रही है तो वहाँ पे साथ ऐसे मसले पता वजह क्या मतलब है। इंडिया ये चाहता है ना हम सारे पड़ोसी, जितने पड़ोसी मुल्क हैं, ये मसले अफगानिस्तान का कोई ऐसा पूरा हाल निकाले कि वो उधर अमन हो जाए। बिल्कुल। और बाबा भी अगर इंडिया को एटीट्यूड होता तो इंडिया पाकिस्तान को मतलब के संदेश ही न भेजता, बिल्कुल दावत ही न देता कि आओ भाई, क्योंकि इंडिया तो जाहिर सी बात है इंडिया है, और इंडिया में ये बैठक होती है, इंडिया चाहता तो इंडिया नहीं देता। चाइना भी ये चीज नहीं चाहता, चाइना भी उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है ना। और जिस तरह से भाई वो मुझे एक अजीब बात लगती है यार, ये पाकिस्तान क्यों नहीं शिरकत करता है? पता नहीं बाबा, जहाँ पे भी कोई भी मीटिंग हो रही हो पाकिस्तान ने एंट्री मारता, करनी चाहिए यार, करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस पे सख्ती से अमल करना चाहिए कि जाए। वही ना, मतलब आज 3 साल हो गए किसी यूरोप का दौरा भी नहीं किया इसने। वही तो, कोई बुलाए तो करे ना। भाई प्राइम मिनिस्टर का एक काम होता है वो कंट्री को आगे लेके चले, दौरे करे इधर उधर। ये तो नहीं है जब पैसा चाहिए तो सऊदी अरब के पास चले जाओ, दुबई के पास चले जाओ, पैसा चाहिए तो आप चाइना के पास चले जाओ, इसके अलावा और दौरा तो कोई भी नहीं हुआ। अभी देखें इंडिया को क्या अफगानिस्तान का मसला हल कराने में क्या दिलचस्पी है, उसको यही दिलचस्पी है कि इधर अमन हो, इनके लोग खुशहाल हो और अमन हो। बिल्कुल। और तो जो ये बिगाड़ पैदा करने वाले लोग ये आगे ना आए। बिल्कुल, यही तो बात है बाबा। खुराक भी इंडिया दे रहा है, दवाइयाँ भी इंडिया दे रहा है, सब कुछ इनकी हेल्प भी इंडिया कर रहा है। और फिर तालिबानों ने भाई आज देखो ना कितनी तारीफ इंडिया की, तारीफ की है ना इंडिया ने। उन्होंने बोला कि हम ताल्लुकात और मजीद बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी देख रहे हैं ना वो हमारे लिए बेहतरी कर रहे हैं। बिल्कुल, सामान भेज रहे हैं, खाना पीना भेज रहे हैं, दवाइयाँ भेज रहे हैं, तो भाई तालिबान को भी समझ आता है कि भाई जाहिर सी बात है इंडिया के हमारा हमदर्द इंडिया ही है। हाँ, और क्या, पाकिस्तान में भेज रहे वो मसला नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया एक बड़ा और अमीर देश है भाई। वो पाकिस्तान ने तो अपने हाथ खींच लिए उधर से। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ किया है, ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। ये चीज ठीक नहीं है ना। ये इंडिया के साथ मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि दो पड़ोसी मुल्क है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी करीबी दोस्त नहीं बोलता, करीबी पड़ोसी हैं। इन पड़ोसियों पे हक बनता है कि अफगानिस्तान का मसला हल करें। बिल्कुल, चलो दुश्मन ही सही, लेकिन ये है कि मतलब के पड़ोसी होने के नाते इन मामला में साथ एक दूसरे का अच्छे तरीके से देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला वजह। वही ना, तो यार इंडिया की आवाम भी यही चाहती है, तो पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है। गवर्नमेंट लेवल पे यकीन है ना। तो यार आप लोग बताएं आप लोगों के क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।